राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर कल पूजा की थी जो सकट माता की, तो आज हम उसकी कथा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कैसे कथा रिद्धि ने पढ़ी थी, तो कैसे रिद्धि ने पढ़ी, तो वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कल वाला वीडियो जो है पसंद भी किया। तो चलिए फिर, अभी पूजा की तैयारी तो कल दिखाई थी, तो थोड़ी सी दिखा देते हैं और उसके बाद में अब कहानी पढ़ेंगे जय सकट माता की। तो यहाँ पर पूजा की सब तैयारी हो चुकी है और दीपक जला रहे हैं। उसके बाद में अब कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी कोई भी, आज तो अकेले पूजा कर रहे हैं, आज और कोई नहीं है साथ में, तो कोई भी पढ़ लेता है। तो रिद्धि आज जिद करने लगी कि कहानी हम पढ़ेंगे। अभी तो बाबू पैसे मांग रहे हैं बकरा काटने के लिए, कि पैसे बाबू को चाहिए तभी काटेंगे। उसका पेट भी काट दिया। तो ये दो बनते हैं हमारे यहाँ, एक आटे का बनता है और एक तिल का बनता है, काले वाले तिल का। तो ये यहाँ पर पूजा हो गई। अब सुनिए कथा आप लोग। ऐसे लेके ऐसे करके ये खाना कब मिलेगा? ऐसे करके डाला। चलो अब चुप रहे ना आप। ऐसे करके रख लो एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करते गुजारा करती थी। जो कुछ चुनी चोकर मिल जाता था उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती थी। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती थी। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती थी। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चुनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई, थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकड़े में किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिए। रात को टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़ा कहाँ है? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कण के लड्डू और बथुआ के धोंधा आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी थी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा मांगी। उसने टूटी खाट बाता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊँ? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊँ? देवरानी ने कहा, अब मेरा सिर बंद करो। उन्होंने उसके सिर पे पाँव तक टट्टी ला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था और रखते थक गई। जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी।
जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का भी धक से रह गया। तोड़ी पहुंची और देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। देवरानी ने पूछा, किसको मुसा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घुसा ना मुसा यह सब सकट माता। जा ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कल लड्डू के और बथुए के गोधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीब की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भक्ति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोना बनाए, मोटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा कि माता किवाड़े कहाँ है? टटिया खोल आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था। सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसखिसाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी ने उन्होंने दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। दूसरी कथा पढ़ो। जय सकट माता की। जैसे उनके दिन बहुरे तैसे सबके दिन बहुरे। भाई मम्मी वो गुड़ तो मैं खा गई। चलो कोई बात नहीं। बाबा खाएंगे खाइए आमत ना खाइए आमत ना खाई दी गई। दूसरी पढ़ूं? इसका क्या करना है? ये भी खाना। एक कुम्हार था, बर्तन बनाकर आवा लगाता था तो आवा पकता नहीं था। हार कर उसने राजा से कहा। राजा ने ये ऑडियो रखता पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार कर कहा कि जब आवा लगाया जाए तब एक बच्चे की बलि दी जाए तब आवा पकेगा। बर्तन की जरूरत थी और राजा का हुक्म हुआ कि हर घर के से एक बच्चा रोज बलि के लिए लिए आए। यही क्रम जारी रहा। बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ गई। एक दिन सकट का दिन आया। उसी दिन कुम्हार का आवा तैयार हुआ। इस बार एक बुढ़िया के लड़के की बारी थी। अकेला लड़का था। बुढ़िया व्याकुल थी। एक ही बेटा था, वह भी सकट के दिन बिछुड़ जाएगा। दिन भर के व्रत लड़के को बुलाया। सकट की सुपारी
और दूब का बोड़ा लेकर बेटे और बोली। दूब का बोड़ा लेकर बेटे को दिया और बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आवा में बैठ जाना और भगवान का नाम लेना। सकट माता चाहेंगी तो कुछ नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुमार से सब लड़कों की तरह इसे भी आवा में बैठा दिया गया। बैठा दिया और आग लगा दी। इधर बुढ़िया रात भर सकट के सामने प्रार्थना करती रही। तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात महतारी पूत बिछड़न कबहू न होए। जिस आवा को पकने में कई दिन लग जाते थे, वो सकट माता की कृपा से एक ही रात में पक गया। शोभा कुमार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आवा पक गया और बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी दूब का पौड़ा लिए बैठा था। सकट की कृपा से बेटा मिला और जब नगर के सभी बच्चे सकट की कृपा से जीवित बचे रहे। जैसे उनके दिन हो रहे थे सब क्या। अब दो कथा। एक ब्राह्मण था, एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था और पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार था। ब्राह्मणी व्रत रही। घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी थी। उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था कि चोरी करूं तो कैसे करूं। माघ का महीना था। चोरी जैसे भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना। दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माँ आज व्रत है। उसने कहा था कि यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लेना तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। माघ का महीना है तो तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती। मेरी घोती तो फट जाएगी। घोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान में से खूब लद-फद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर। तीसरी कथा खत्म। जैसे उनके दो हो रहे तैसे सबके। अब चौथी कथा होने जा रही है। ये वाला एक राजा था।
एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भागिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वशी राजा का मुंह देखा है। देखो दिन कैसे बीतते हैं। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आई और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा न उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगिन मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी है, हम जो कुछ करती जाए तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोला, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब है, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा दासी से, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। संकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला। जैसे